आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसमें हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपनी कोचिंग नहीं ले पाते, नवोदय की कोचिंग नहीं प्राप्त कर पाते। मैं उन्हीं बच्चों को इसमें तैयारी कराता हूं और कोशिश करता हूं कि वो बच्चे भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को पास कर सकें। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये लेकर आया हूँ बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको लिख लिख कर देखा करिए, क्योंकि जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बसेगी, छप जाएगी और हर हफ्ते एक हफ्ते बाद उस चीज़ को दोहरा लिया करिए। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे और दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे और दोहराएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी और वो आपको रट जाएगा, और जब रट जाएगा तब आपका वो अच्छे से कंठस्थ भी हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा है बच्चों, पद जो होता है, पद मने होता है पैर। ये पद मने होता है पैर, यानी जिसके चार पद हैं नहीं उसे बोलते हैं चतुष्पाद। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी जो बिल्कुल भी जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्मम बोलते हैं बच्चों। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय बोला जाता है। और जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शक। जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शक बोलते हैं। जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र है, वज्रपाणी। जिसके हाथ में वीणा है, वीणापाणी। जिसके चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं उसे दशानन यानी रावण बोलते हैं बच्चों। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके 2 पद यानी पैर हैं, द्विपद। जिसकी उपमा ना हो है अनुपम। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। बच्चों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसके बाहें यानी दीर्घ लंबी हों, दीर्घ बाहु। जिसका तेज निकल गया हो, निस्तेज। जिसका उदर लंबा है, मति। प्रत्युपन्न यानी झट सोचने वाला हो, प्रत्युपन्न मति बोलते हैं उसको। जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल है। जिसे भय नहीं है उसे निर्भीक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, आस्तिक वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक बोलते हैं। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध वैष्णव। शक्ति का उपासक शक्ति से संबद्ध शाक्त। जिस शिव का उपासक शिव से संबद्ध शैव। जिसका कोई अर्थ ना हो, अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जिसका पति मर गया है, विधवा। जिसका पति जीवित है, सधवा। बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म अग्र यानी पहले हुआ हो, अग्रज। जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवारणीय बच्चों, अनिवारणीय। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्ति सम्मान। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है उसे बच्चों हम असंभव बोलते हैं। तो ये हुए हमारे सारे के सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बच्चों। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा में लगातार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और पूछी जाती हैं। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राप्त करने के बाद आप हर जगह यानी सब जगह आप पूजनीय हो जाएंगे। तो बच्चों, इसलिए आज हम लोग आगे की कहानी को विराम देते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट डे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अगला भाग लेके आएंगे।
इस भाग को आप पढ़िए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप सर आपने हमको ये समझाया, आपने ये बताया, जहाँ हमसे गलती हुई हो उसे मुझे बताइए कि सर यहाँ आपने गलत किया है, गलत कहा है, वो मैं ध्यान दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।